अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा और हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे कि हम इसको कैसे अपने घर में चेंज कर सकते हैं या न्यू लगा सकते हैं। तरीक़ाकार सबका सेम है। हाँ, इसमें हम 8+2, 6+2, 4+2 मुख्तलिफ हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा AC प्लग हो गया और जो है पावर प्लग हो गया और AC सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं। उस वाले से हम बाद में बात करेंगे, वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। अभी हम मेरे पास शीट है 8+2 की, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। आप लास्ट वीडियो देखिएगा मुकम्मल, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक चीज़ को जो है ना हमने समझना सबसे पहले। देखें, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ना, चाहे वो बल्ब है चाहे वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, उनको 2 वायर्स चाहिए होती हैं चलने के लिए। हम जब अपनी घर की जो है वायरिंग करवाते हैं, हम न्यूट्रल को डायरेक्ट जो है वो DP से मीटर से अपनी चीज़ों को ब्रेकर से कनेक्ट करते हैं। जो फेज़ होता है उसको हम पहले अपने रूम की सॉकेट से वायर जो है उसको साथ लगाते हैं, और जो पीछे DP से भी हम सॉकेट बेसिकली हम लगाते ही इसलिए हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें मेरा बताने का मकसद ये है कि हम फेज़ को कंट्रोल करते हैं किसी भी चीज़ को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। अब आप देखें ऐसे ही इस सॉकेट को, जैसे कि मैंने बताया है किसी चीज़ को चलने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज़ दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। इसी तरह फ़ैन है, बल्ब है, हमारी न्यूट्रल वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट है और हमने फेज़ को इस सॉकेट की मदद से उन चीज़ों को ऑपरेट करना है। हमारे इस इलेक्ट्रिक सॉकेट में हमारी 2 पावर सॉकेट भी हैं। अब इन पावर सॉकेट के लिए इसका मतलब ये है, एक वायर फेज़ की हमारे इस सॉकेट तक आई हुई है और एक न्यूट्रल भी आई हुई है, क्योंकि हमें इनको भी चलाना है, इलेक्ट्रिक सॉकेट को भी, पावर सॉकेट को भी। बाकी हम फेज़ को इन बटन से कनेक्ट करके हम बाकी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। अब आप देखें एक चीज़, जैसे कि मैंने कहा है कि फेज़ को से हमने बाकी तमाम चीज़ें कंट्रोल करनी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 8 हमारे पास 8 बटन लगे हुए हैं यहाँ पे फ़ैन और लाइट्स का। इसका मतलब हमने सब चीज़ों को फेज़ यहाँ से देना है, पीछे से फेज़ एक आ रही है। अब हमने आपस में कनेक्ट की हुई है, क्योंकि हमने एक जगह पे हम फेस देंगे तो ये करंट इन तमाम बटन्स में चली जाएगी और बाकी को हम ऊपर से ऐसे वायर लगा के कनेक्ट करके हम चीज़ों को ऑन एंड ऑफ करेंगे। हम चाहे पावर बटन के नीचे दें या ऊपर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये आपस में मर्ज कर दिए हैं, इसको फेस देंगे और ऊपर जिस लाइट को हमें चलाना होगा हम उस बटन पे इस लाइट को, इस फ़ैन को इस लाइट पे हम आपस में डिवाइड कर देंगे। और एक बटन को हमने कनेक्ट कर दिया है सॉकेट के साथ, ये सॉकेट्स हैं, ठीक है। और जो सॉकेट के नीचे वाली साइड है, जैसे कि मैंने बताया कि एक हमारी अर्थ की जो वायर है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। आप वीडियो देखें, आपको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। पहले हम मालूम करेंगे कि इसमें से फेज़ कौन सी है और न्यूट्रल कौन सी है, ठीक है। आप देखें, ये सारी जो हैं ये बल्ब और फ़ैन की वायर्स हैं। इनको बेसिकली करंट चाहिए चीज़ें चलने के लिए, ठीक है। अब जो है ये देखें, ये फेज़ है, ये टेस्टर जल रहा है, ठीक है। अब हम एक फेज़ कनेक्ट करेंगे इन मर्ज वायर्स को तो हमारे तमाम बटन्स में करंट आ जाएगी, ठीक है। और बाकी को हम बटन बारी बारी जो हमने बटन जिसके लिए सेट करना होगा हम उसको लाइट देंगे, ठीक है। अब हम पहले फेस कनेक्ट करते हैं, इसको इधर कर रहा हूँ कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लगाने से इन सब में करंट आ गई है, ठीक है। अब मैं बताया था कि एक अर्थ की केबल होगी, ये हमारे पास अर्थ की केबल है ब्लैक, साथ उन्होंने जॉइंट किया हुआ है क्योंकि अर्थ कहीं और भी रेड के ज़रिए जा रही है। तो मैंने पावर सॉकेट के लिए अर्थ हमारी जो है यहाँ पे आई हुई है। ये सॉकेट्स इसके साथ जो है कनेक्ट हैं इस बटन के साथ। अब अर्थ देने के लिए हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब हमारी अर्थ भी कनेक्ट हो गई है और हमारी पावर बिन सब में मौजूद है, ठीक है।
अच्छा, हम ये वायर्स मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका मुझे मसला नहीं है कि मेरा बल्ब यहाँ पे आता है, मेरा दूसरा बल्ब यहाँ पे आए। बस मुझे ये देखना है कि जो फ़ैन की वायर है ना, हमें फ़ैन की वायर इस डिमर से कनेक्ट करनी है। क्योंकि डिमर का लगाने का तरीका ये होता है कि डिमर की एक वायर मेरे बटन से आ रही है और दूसरी मुझे फ़ैन की इसके साथ कनेक्ट करनी है। ठीक है।